नमस्कार मित्रों। मैं आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो एक सुंदरकांड का दोहा है जो हमको आध्यात्मिक होने का पैरामीटर सेट करता है, जो बताता है कि जीव कब तक शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो वो दोहा कुछ इस प्रकार से है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ रामा, सपने हूँ मन विश्राम सिया रामा। जब लगी भजत न राम कहूँ रामा, शोक धाम तजि काम सिया रामा। तो जीव को इस जीव को तब तक आराम नहीं मिलेगा। इस जीव का जब तक कुशल नहीं होगा, मंगल नहीं होगा, आराम नहीं होगा, सपने में भी आराम नहीं मिलेगा, जब तक कि जीव सब कुछ त्याग कर, सभी चीज़ों की चिंताओं को छोड़कर राम के आश्रित न हो जाए, राम के नाम के आश्रित न हो जाए। तो आप कितना भी कुछ प्राप्त कर लीजिए संसार में, वो जैसे ही प्राप्त होता है और उसकी प्राप्ति की जो महत्वपूर्णता है वो ख़त्म हो जाती है। कार नहीं थी, कार आई, कार की महत्वपूर्णता ख़त्म। अब उस दृष्टि से कार को नहीं देखते, जैसे दूसरे की कार देखते थे जब अपने पास कार नहीं थी कि यार उसकी कार, और जब अपने पास कार आई तो वो कार का कोई वैल्यू नहीं बची। इसी प्रकार से संसार में कुछ भी प्राप्त हो जाए, जीव आराम को नहीं प्राप्त कर सकता, जीव आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस आराम की बात कर रहे हैं तुलसीदास जी, वो आनंद है। वो आनंद संसार की चीज़ों को खरीद लेने से या प्राप्त हो जाने से नहीं प्राप्त होता है। अ एक्सपेंसिव कार, अ बिग हाउस, AC and all these kind of materialistic things can bring you comfort but can't give you the happiness, enjoyous life, जॉयस लाइफ। सो आपको ये सब चीज़ें वस्तुतः सुविधा तो दे सकती हैं, लेकिन आपको ये सुख नहीं दे सकती, आपको ये आनंदपूर्ण जीवन नहीं दे सकती। आनंदपूर्ण जीवन के लिए क्या, अरे जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो जिसके हृदय में राम का नाम बसा हुआ है, स्थित है, केवल वही आनंद को प्राप्त हैं। और बाकी जो जीव हैं वे मृग तृष्णा, एक जंगल में घूमने वाली हिरण के समान है, जो कस्तूरी को पूरे जीवन भर तक जंगलों में ढूंढती रहती है और इस चीज़ को नहीं देखती कि कस्तूरी उसके नाभि में ही होती है, उसको पता नहीं होता है। तो ऐसे ही जो परमात्मा है, जो ज्ञान रूपी परमात्मा है, आत्मा है, वो हमारे अंदर ही है। बस हमारी भूल ये है कि हमने कभी अंदर की तरफ नहीं देखा। बाइबल में उपदेश आता है, ओ लॉर्ड दे डाइड ऑफ थर्स्ट, अनफॉर्चुनेटली दे वर स्टैंडिंग बिहाइंड द ओशियन ऑफ नेक्टर। कि ये परमात्मा वे प्यास से मारे गए, दुर्भाग्यवश वे अमृत के झरने के आगे खड़े थे। इसी प्रकार से कुछ हमारी परिस्थिति है कि हम अमृत के झरने के आगे खड़े होने के बावजूद भी प्यास से मरे जा रहे हैं। जीव तरह तरह के विषयों में भटक रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आनंद की प्राप्ति होगी, यहाँ से आनंद की प्राप्ति होगी। नहीं, आनंद की प्राप्ति कुछ प्राप्त करने से नहीं होती, सब कुछ छोड़ देने से होती है। तो जब तक राम का नाम स्मरण में, चित्त में नहीं रहेगा, तब तक आराम और विश्राम का तो छोड़ दीजिए। और मनुष्यता जो जीव पागलपन की ओर जा रही है, जो भी मानव सभ्यता है, देखिए आज मानसिक बीमारियां एक से एक पहुंच रही हैं। पुराने समय में इतनी बीमारियां नहीं हुआ करती थीं, लोग राम का नाम लिया करते थे, संकीर्तन हुआ करता था।
आज हमारे यहाँ मनोचिकित्सकों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। नींद की गोलियों का प्रचलन, एंटी डिप्रेसेंट, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य आध्यात्म से दूर होता जाएगा, वो नींद से दूर होता जाएगा, और नींद से दूर होता जाएगा वो अपनी आत्मा से दूर होता जाएगा। जागृति अवस्था, चेतना अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं के बीच में है नींद, और यहाँ ही कहीं है आत्मा। इसको मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा, अगले वीडियो में समझाऊंगा। और आप इसको सुनना चाहते हैं, सुनते रहना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे को समर्थन करिएगा।